फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट कवर। मिड ऑफ खाली है और मिड ऑन की दिशा में एक फील्डर तैनात। लॉन्ग ऑफ में बहुत ही स्क्वायर ऑफ द विकेट एक खिलाड़ी रखे हैं, बहुत ही सीधा एक खिलाड़ी तैनात, उसके साथ डीप स्क्वायर लेग। जी हाँ, हवा में गेंद, जबरदस्त यहाँ पे गेंदबाजी, विजय को चकमा दिया है, विजय को ढीले हाथों के साथ खेलने पर मजबूर कर दिया, मगर उस गेंद को नीचे नहीं रख पाए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और हवा में थी और कवर की दिशा में क्या शानदार डाइव लगाया अपने सामने की तरफ। कौन है वो खिलाड़ी? भागेश। वाह, वेरी वेल डन भागेश, कमाल हो गया, कमाल किया आपने, क्योंकि ये बहुत ही मौल्यवान विकेट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था। विजय घाणेकर को अपने पहली गेंद पर चलता किया है। जितनी यहाँ पे गेंदबाज प्रशांत की मेहनत है, उतनी ही आपकी मेहनत, वाह, और ये मेहनत रंग लाई है और इसीलिए जाने जाते हैं ये गेंदबाज। पहला ओवर क्यों करते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है, बल्लेबाजों को हमेशा द्विधा मनस्थिति में डालते हैं और हवा में खेलने पर मजबूर करते हैं, कभी ललचाते हैं। वेरिएशन और वर्सेटाइल गेंदबाजी अक्सर हमें देखने को मिलती है। बिना रन बनाकर विजय मैदान से बाहर जाने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं। कैलाश काटकर ने पहली गेंद पर जोरदार प्रहार तो किया है, मगर आकाश वहां पे मौजूद थे। यहां पे कैच तो लपकने का मौका भी था यहां पे, मगर कम से कम रन बचा सकते थे ऐसा हमें लगा। कोशिश उन्होंने की मगर उनके हाथों को ब्रश करके गेंद निकल गई और गेंद सीमा रेखा के बाहर। ये पहला छक्का कैलाश के बल्ले से। कैलाश ने भी यहाँ पे बेझिझक और बेखौफ शॉट लगाया था, क्योंकि थोड़ी सी गलती होती तो शायद वो पकड़े जाते। ये लीजिए, दूसरी ही गेंद के ऊपर अक्रॉस द लाइन खेलने की सजा मिली है। परफेक्ट यॉर्कर, खंबा उखाड़ दिया है और कैलाश मैदान से बाहर। दूसरा विकेट यहां पे खोया है तलेखार टीम ने। छह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। खराब शुरुआत यहां पे तलेखार टीम की।
बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फिर से एक बार गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहले ओवर में 2 विकेट खोने के बावजूद जय बजरंग तड़ेखार बी ने 15 रन यहां पे जोड़े हैं। काफी खर्चीला ओवर रहा यहां पे गेंदबाज प्रशांत मोहरे का। प्रशांत मोहरे ने हालांकि पहली गेंद पर एक बड़े बल्लेबाज को चलता किया था, विजय का विकेट अपने नाम किया, मगर रनों के ऊपर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि इस मैदान पर 15 रन खर्च करना यानी तकरीबन 2 ओवर का एवरेज यहाँ पे खर्च किया है। 4 ओवर का ये मुकाबला है। देखिए सूरज धीरे धीरे अब हमसे विदा लेते हुए दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पे छाव आएगी, मगर अंधेरा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरह से वक्त को ज़ाया मत करें, यही मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि आपको ही खेलना है और स्पेशली VCN कुरुल के लिए तकलीफ की बात न हो, इसलिए मैच को कंटिन्यू रखें। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है सूरज। सूरज शेड़गे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है तेजस काटकर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी गौरव पाटिल के ऊपर। गौरव ने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, उसी के हाथों में गेंद सौंपी है, एक भरोसा किया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली है। राइट आर्म ओवर द विकेट गौरव। जी हाँ, पहली गेंद बाउंसर के ऊपर यहाँ पे चकमा दिया है, कड़वी दवाई पिलाने का प्रयास। अंपायर की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं, अंपायर से बातचीत कर रहे हैं, शायद यहाँ पे वाइड की मांग हो रही है, मगर अंपायर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, मगर ये शायद इशारा तो दिया है। जी हाँ, एक बाउंसर से यहाँ पे शुरुआत की है गौरव ने, तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए माहिर। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फिर से एक बार इसी तरह से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर इस मरतबा गेंद उनके रडार में बहुत ही बढ़िया हुक शॉट हमें देखने को मिला। गेंद लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग के बीचों बीच 6 रन के लिए। सूरज शेड़गे के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया है। फिर से एक बार सूरज शेड़गे क्लासिक शॉट यहाँ पे खेलते हुए, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। इसके पहले जो हुक शॉट देखने को मिला वो भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था और ये स्ट्रोक भी बहुत ही शानदार था, मगर आउटफील्ड स्लो है और इसी वजह से जहाँ पे 4 रन मिलने की संभावना होती है वहाँ पे 2 ही रन पर सूरज को संतोष करना पड़ेगा, मगर अच्छे स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिले हैं। जी हाँ, फिर से एक बार उड़ाया। जी हाँ, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। हालांकि बहुत कम छक्के हमें देखने को मिलते हैं इस मैदान में, मगर इस ओवर में अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं सूरज शेड़गे SS। देखिए दोस्तों, ये होता है टीम पूरे टीम का एफर्ट, क्योंकि विजय घाणेकर पहली गेंद पर आउट होने के बाद किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव आने नहीं दिया इन खिलाड़ियों ने। ये टीम एफर्ट जिस भी टीम में हमें देखने को मिलता है ना, वही टीम हमें अक्सर टॉप 4 में नजर आती है। जी हाँ, फिर से एक बार बाउंसर करने की कोशिश। अच्छी वापसी यहाँ पे गेंदबाज की। 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर ही यहाँ पे प्रगति पर है। हालांकि 4 ओवर के मैच में, लास्ट मैच में हमने देखा था 36 रन बल्लेबाजी करते हुए ज़रूरत थी 36 रनों की, मगर अब यहाँ पे तूफानी बल्लेबाजी हो रही है। जी हाँ, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है
29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 15 रन आए थे और इस ओवर में 14 रन खर्च किए हैं गौरव पाटिल ने। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 4 ओवर के इस मैच में हमें 55 से 60 इसके बीच में आंकड़ा देखने को मिलेगा। मगर ये तो प्रोजेक्टेड स्कोर हो गया। प्रोजेक्टेड स्कोर का कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि कभी भी यहाँ पे मैच बदल सकता है। अगर प्रणय ने अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे की और सिर्फ 4-5 रन खर्च किए तो फिर से एक बार रनों की संख्या का जो औसत है वो नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिखाई देगा। और ऐसा करना वीसीएन कुरुल के लिए बेहद ज़रूरी है, वरना ये मैच उनके हाथों से बहुत दूर जा सकता है। जी हाँ, पहली गेंद बहुत ही अच्छी थी। बल्लेबाज ने भी उतना ही शिद्दत के साथ शानदार तरीके से खेला था सीधे बल्ले से, मगर फील्डर को ढूंढ लिया था। सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ ये स्ट्रोक 1 रन के लिए। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सूरज शेड़गे। जी हाँ, इसमें तो देखिए कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद कहीं और निकल गई। गेंद बिहाइंड द विकेट, डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। सूरज का जलवा यहाँ पे हमें नजर आता हुआ। दुनिया का सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, मगर ये तड़ेखार का सूरज चमकता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी सूरज ने अब तक की है। 2 छक्के और 1 चौके के सहायता से अपनी पारी को सजाया है। प्रणय देसाड़े गेंदबाजी के मार्ग पर। जी हाँ, इसमें गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, मगर विकेट कीपर का प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने कदमों से उस गेंद को रोका था उन्होंने। मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ 35 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। 4 ओवर का ये मुकाबला है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। जी हाँ, इसमें टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, मगर विकेट कीपर चक गए, जिस तरह से बल्लेबाज भी चक गए और दोनों भी बल्लेबाजों ने उसका फायदा यहां पे उठाया। बाई के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे चुराया। अच्छी गेंदबाजी की है यहां पे प्रणय ने, क्योंकि 2 ओवर में ही 29 रन होने के बाद अब तक 4 गेंदों में उन्होंने 7 रन खर्च किए हैं। 1 चौका जो कि तकदीर का चौका था बिहाइंड द विकेट। ये लीजिए परफेक्ट यॉर्कर। सूरज फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में अपने बल्ले को तिरछा कर गए और साफ बोल्ड कर गए, पूरी लाइन को मिस कर गए, खंबा उखाड़ दिया है। सूरज बैक टू द पैवेलियन। रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। उमेश खानेकर नए बल्लेबाज, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तेजस काटकर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। मात्र 4 गेंदों का सामना किया है तेजस ने। अंतिम 1 गेंद। हाँ, ये देखिए क्लासिकल शॉट, मार्वलस स्ट्रोक है ये उमेश घाणेकर के बल्ले से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लुभावना ये स्ट्रोक था, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। जैसे ही गेंद ओवर पिच दिखी ऑफ स्टंप के बाहर, अपने दाहिने पैर को आगे करते हुए पोजीशन में आए और उस गेंद को लॉफ किया कवर के ऊपर से। डीप कवर खाली था, सीधा स्टैंड में गेंद, 6 रन के लिए। छक्के के सहायता से उमेश ने अपना अकाउंट ओपन किया है और अपनी टीम को पहुंचा दिया है 42 पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन, यानी रन तेजी के साथ ऊपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसी औसत से रन बनेंगे तो जैसे मैंने कहा कि 55 से 60 रन नजर आएंगे, मगर वीसीएन कुरुल को अब कंट्रोल करना होगा। फिर से एक बार उड़ाया है कवर के ऊपर से, मगर इसमें वाइडिश लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच।
और इसी के साथ तेजस काटकर मैदान से बाहर। ये चौथा झटका तेजस के रूप में। मगर जय बजरंग तलेखार के लिए शायद बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। उनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। नए गेंदबाज प्रसाद म्हात्रे अर्थात पिंटिया, एक है हशिवरा के पिंटिया और एक है कुरुल के पिंटिया। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं सदानंद, 12 नंबर की जर्सी पहने हुए, उमेश घाणेकर का साथ निभाने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज। 5 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली गेंद पर एक विकेट चटकाने के बाद इस मतलब फिर से एक बार अच्छी गेंद, मिस फील्डिंग हुई, मगर क्या वहां पे कवर किया था उनके खिलाड़ी ने। सही मायनों में बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, वरना ये 4 रन हो सकते थे, कम से कम 2 से 3 रन तो हो सकते थे। मगर देखिए वो कहां से कहां कवर करने के लिए अपने खिलाड़ी को आया है। लाजवाब फील्डिंग। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। वीसीएन कुरुल यहां पे फील्डिंग कर रही है। जय बजरंग तलेखार बी यहां पे बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारने के बाद, और शायद टॉस जीते तो बल्लेबाजी ही कर दे, क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी करना पसंद है। इसके पहले भी टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। फुल टॉस गेंद, मगर फिर से एक बार साफ बॉल हुए। स्वीप करना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर सफल होकर अपने बल्ले को आड़ा किया, मगर लाइन को मिस कर गया। और इसी के साथ ये 5वां झटका जय बजरंग तलेखार बी को लगता हुआ। 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में रनों को सुखा दिया है। इस ओवर में रन नहीं बन रहे हैं। 3 गेंदों में 2 बल्लेबाज को आउट किया और मात्र 1 रन खर्च किया है गेंदबाज प्रसाद ने, अर्थात पिंटिया ने। 47 नंबर की जर्सी पहनी है। अलग अलग तरह की कहानियां होती है इस जर्सी की। हाल ही में हम देख सकते हैं कि मुशीर खान, जिनका जर्सी नंबर 97 है, उसी के साथ उनके भाई सरफराज खान का भी जर्सी नंबर 97 है। उसके पीछे का इतिहास यही है कि उनके पिताजी का नाम 97 अर्थात 9 और 7 नौशाद नाम है उनके पिताजी का, इसलिए 9 और 7। और दूसरा इतिहास ये भी है कि सरफराज 97 में जन्म उनका हुआ था। जी हाँ, इसी बीच रनआउट होने का खतरा मंडरा रहा था, मगर शायद बाल बाल बच गए। 1 रन यहाँ पे मुकम्मल। 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। प्रसाद ने काफी प्रभावित किया, कमबैक किया है, मैच में वापसी दिलाई है अपने टीम को। जी हां, फिर से एक बार हवा में गेंद सीधा प्रणय के हाथों में, प्रणय को चुन लिया है बल्लेबाज सदानंद ने। और इसी के साथ जय बजरंग को लगता हुआ यह 6ठा झटका। सदानंद आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं अजय। देखिए अचानक यहां पे रनों की संख्या का स्रोत कम हो चुका है, क्योंकि पहले ओवर में 15, दूसरे ओवर में 14 और तीसरे ओवर में 13, यानी 14 के औसत से 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके थे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। मगर यहां पे 5 गेंदों में, ओहो, ये भी कैच ड्रॉप हो चुका है। और इसी बीच 1 रन तो मुकम्मल, दूसरा रन भी लेने के लिए दौड़ेंगे, मगर रन आउट। प्रसाद की जितनी तारीफ करे उतनी कम। प्रसाद ने वीसीएन गुरुल को मैच में वापस लाया है। उनके हाथों से मैच चला गया था तकरीबन 3 ओवर में। इस ओवर में उन्होंने 3 विकेट भी चटकाए और मात्र 3 रन खर्च किए हैं, यानी कुल मिला के 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत।
अब यहाँ पे जीतना है तो 46 रन बनाने हैं। 24 गेंदें आपके पास है, यानी तकरीबन हर ओवर में 11.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे। मुश्किल ज़रूर है, अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस मैदान पर छक्का लगाना, चौका लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये हमने देखा आज पूरे दिन। सिर्फ एक टीम है जो कि जय बजरंग, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हर मैच में की है। बाकी सारी टीमों ने, किसी ने 35 बनाए, किसी ने 40, किसी ने 45, बस इसके आगे जाना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ। और अब यहाँ पे 45 के आंकड़े को छूना है, वो भी 4 ओवर में। हालांकि ये कैपेसिटी और कैलिबर तो ज़रूर है इन बल्लेबाजों में, क्योंकि जयेश और प्रसाद ये बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं और खेलने के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने कितनी बार इस तरह से मैच को अपने टीम को जितवाया है। मगर तलेखार के गेंदबाज जो है ना, वो भी अब बहुत ही इनफॉर्म गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत किया है, तो उनके पास अब काफ़ी अनुभव भी हो चुका है। अब किसी भी तरह का नर्वसनेस और किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव अब वो लेने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मैचों का एक्सपीरियंस उनको हो चुका है। पहला ओवर लेके आए हैं तेजस काटकर। तेजस काटकर तकरीबन 20-21 साल का ये खिलाड़ी है, मगर इस खिलाड़ी ने काफ़ी प्रभावित किया है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, कभी बल्लेबाजी करते हुए। राइट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद उड़ाया उसे। ओहो हो, जयेश पाटिल ने स्टेडियम के बाहर खेला है, आउट ऑफ द पार्क। ये ताकत है, मैंने इसी की बात की थी। जयेश पाटिल हो या प्रसाद म्हात्रे हो, इनमें वो ताकत है, वो क्षमता है, बड़े शॉट वो खेल सकते हैं, बेखौफ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और उसका नमूना उन्होंने पेश किया। जी हाँ, इसमें तब देखा, परखा और स्टीयर किया था ढीले हाथों के साथ कवर की जानिब। कवर पॉइंट वहाँ पे फील्डर मौजूद थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग प्रसाद की। मगर यहाँ पे दाद देना चाहूँगा, तकरीबन आधा पिच दौड़ चुके थे, मगर उतनी ही तेजी के साथ लौटे। बिंदी गेंद छक्के के बाद फिर से एक बार, ओहो लाजवाब ये स्ट्रोक था, मगर उतना ही शानदार स्टॉप देखने को मिला। हालांकि कैच में तब्दील हो सकता था, मगर गोली की रफ्तार से, बल्ले से जब निगाह निकला तो गोली की रफ्तार नजर आई। बंदूक की गोली जिस तरह से निकलती है, 1 सेकंड के अंदर वो वहां तक पहुंच चुकी थी। जी हाँ, फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद को घुमाया था और अपना पैर ऊपर करते हुए उस गेंद को कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद गली की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। 1 रन का इजाफा। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 7 रन 1 छक्के के सहायता से 7 रन यहाँ पे बन चुके हैं। 2 गेंदें बिंदी भी कर चुके हैं तेजस, यानी तेजस ने भी पलटवार तो किया है, तेजस ने भी अपनी काबिलियत दिखाई है। ओहो बहुत ही बढ़िया, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था। गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई थी और विकेट के पीछे विजय का काम भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा, वरना ये इस तरह के शॉट जिसे कभी रूबी कट कहा जाता है, कभी चाइनीज कट कहा जाता है, वो सीमा रेखा के बाहर जाती है। स्लोवर वन पर चकमा दिया आखिरकार, जबरदस्त गेंदबाजी, तेजस काट के रखा है 1 विकेट को। ओवर की समाप्ति, मात्र 7 रन 1 छक्का, वो भी पहली गेंद पर खाने के बावजूद। इस गेंदबाज ने मात्र 7 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है और एक बड़े बल्लेबाज को चलता किया है। अगर ये बल्लेबाज यहाँ पे अंतिम ओवर तक खेलते
तो नतीजा कुछ अलग होता, रिजल्ट कुछ अलग होता, मगर उन्हें खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया, साफ बोल्ड कर गए। पिंटे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं शुभम पाटिल। अब शुभम को जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। हर ओवर में तकरीबन 11.50 का औसत है और पहले ओवर में वीसीएन कुरुल पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ 14-15 रन हो जाएंगे, मगर तेजस काटकर कि जितनी तारीफ करे उतनी कम। अब दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं उमेश घाणेकर, सामने होंगे जयेश पाटिल जो कि 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, इसमें टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, उसे हुक करने के प्रयास में थोड़ा सा चूक गए थे, मगर फिर भी शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा मिला और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए अपने छोर बदले और अपने साथी बल्लेबाज शुभम को खेलने का मौका दिया है। 8 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। ओहो, ये देखिए, ये देखते रहिए, क्या कमाल का स्ट्रोक था। सामने पड़ी हुई गेंद थी, मगर बैट का फ्लो ऐसा था कि गेंद और बल्ले का टकराव होने के साथ 1 सेकंड के अंदर बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह यह सीधा छक्का। शुभम के बल्ले से यह पहला छक्का और छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 14 पर। मगर इक्का दुक्का चौका या छक्के से काम नहीं बनेगा, सफर बहुत दूर का है। 1-1 रन 2-2 रन बनाने होंगे। पहले ओवर में भी बहुत सारे मेडन गेंदें हमें देखने को मिली, तकरीबन 4 गेंदें बिंदी की थी तेजस ने। फिर से एक बार चढ़ाया, ओहो, शुभम ऑन द फायर, कमाल का स्ट्रोक था। ये तो उससे भी बढ़िया था, क्योंकि ये शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को उसी जानिब खेला उन्होंने, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। लॉन्ग ऑफ में हालांकि फील्डर मौजूद थे, मगर बिल्कुल उन्हें हिलने का मौका नहीं दिया शुभम ने। वो निराशा से उस गेंद को देखते रहे, मानो मैसेज दिया है शुभम ने, जाओ और वो गेंद लेके आओ। वेरी वेल डन। 20 रन स्कोर कार्ड पर जबरदस्त शुरुआत बल्लेबाज शुभम पाटिल के। ओहो, चढ़ाया फिर से एक बार, लाजवाब बैक टू बैक तीसरा, कमाल कर दिया इस खिलाड़ी ने। दिल के ऊपर राज करता हुआ शुभम, जबरदस्त बल्लेबाजी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हम सभी को झुटलाते हुए। कौन कहता है इस विकेट के ऊपर छक्के नहीं लगते? आहा, मजा आ गया, लाजवाब। क्या होगा? मार्वलस स्ट्रोक, ऑस्टैनिशिंग पारी। मात्र 3 गेंदों का सामना किया, 600 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। वाह, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है शुभम, क्या बात है। 26 तक पहुंचा दिया, जहां पे 1-1 रन के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे, वहां पे बैक टू बैक 3rd इन अ रो सिक्सर। वीसीएन कुरूल के खेमे से अब हम देख सकते हैं उल्लास भरा वातावरण, तालियों की गड़गड़ाहट। फिर से एक बार उड़ाया, मगर इस मरतबा गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। उमेश उसके नीचे, ओहो, उमेश पहुंचे और उमेश सिर्फ पहुंचे नहीं है, उसको कैच में तब्दील किया है। लाजवाब कैच, जबरदस्त कैच। कहां पे थे उमेश और कहां पे चले गए? वेरी वेल डन, कमाल की फील्डिंग। अगर ये कैच ड्रॉप किया होता ना, तो तकरीबन आपने मैच ड्रॉप किया होता, क्योंकि शुभम जिस अंदाज में नजर आ रहे थे, जिस मूड में खेल रहे थे, बहुत जल्दी ये मैच फिनिश होता। मगर सुनामी जा चुकी है, एक तूफान आया था मैदान पर, वो जला जा चुका है। अब राहत की सांस यहां पे लेंगे गेंदबाजी करने वाली टीम जय बजरंग।
26 पर यह दूसरा विकेट। कोशिश तो आपको करनी ही होगी, मगर ये अब बैटल मजेदार होगा। ये बैटल, ये युद्ध जो मैदान में चल रहा है वो दोनों के लिए भी आसान नहीं है। अब ये समांतर रूप से आगे चलेगा क्योंकि शुभम आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं प्रशांत मोरे। जी हाँ, ये देखिए वापसी दिलाई है फिर से एक बार। जैसे ही शुभम आउट हुए अगली गेंद यहाँ पे बिंदी प्रशांत मोहरे को चकमा दिया है। हमारी जिंदगी भी क्रिकेट की जैसी ही होती है, कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, और मैदान के अंदर क्रिकेट के मैच में भी यही हमें देखने को मिलता है। कभी बिंदी गेंदे, कभी विकेट, कभी छक्का, अगली गेंद पर क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं होता। जिस तरह से ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। ज़िंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, और कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। संघर्ष दोनों भी टीमों को करना होगा, सारे खिलाड़ियों को करना होगा। शुभम ने तो अपनी पारी अपने अंदाज में खेल के गए, एक तरफा उस मैच को कर दिया था, मगर अब फिर से एक बार ये मैच जीतने के लिए मैं बताना चाहूँगा बचे हुए 12 गेंदों में 20 रनों की और ज़रूरत। देखिए 3 छक्के लगाने के बावजूद 20 रन चाहिए। जी हाँ, जयेश के बल्ले से अगर 1-2 छक्के आए तो ये काम बन सकता है। प्रशांत मोरे को भी एक आध छक्का यहाँ पे लगाना होगा, वरना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 20 रन बनाना इतना आसान नहीं है। अब 11 गेंदें और 19 रन। दोनों भी बल्लेबाजों ने अगर एक एक छक्का भी यहाँ पे लगाया तो हो सकता है कि ये मैच फिर से एक बार बदल जाएगा। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर 1 रन, और यहाँ पे दूसरी गेंद के ऊपर बैक टू द बॉलर खेलने पर मजबूर कर दिया है। स्वप्निल काट के रख दिया है पहली 2 गेंदों पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं स्वप्निल। इस सिचुएशन को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। जी नहीं, ये खराब गेंद थी, मगर फंस गए, शायद फंस गए हैं। ओहो, मगर ये देखिए तेजस ने यहाँ पे 5 रन सेव किए हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि 6 रन होंगे, मगर उन्होंने हाई जंप लगाई और कमाल का यहाँ पे एफर्ट देखने को मिला। ये 5 रन बहुत कुछ दे के जाएंगे गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। हौसला उनका बुलंद होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और ये 5 रन शायद मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर यहाँ पे छक्का आता ना तो गेंदबाज के हौसले पूरी तरीके से फर्स्ट तो होते और उसका फायदा बल्लेबाजों को होता। ये लीजिए, इस मर्तबा बाउंसर करने की कोशिश, मगर ये उनका हुक शॉट, जबरदस्त स्ट्रोक है ये, ब्रांडेड जयेश के बल्ले से। हालांकि हम सभी चाहते थे कि एक आध छक्का और देखने को मिलेगा, और ये आया उनके बल्ले से छक्का, क्योंकि थोड़े से लड़खड़ाते हुए प्रशांत मोहरे नजर आए। उनके बल्ले से वो स्ट्रोक अच्छा स्ट्रोक था, मगर जिस तरह से तेजस काटकर ने उसे फील्ड किया था, रोका था। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार इक्वेशन चेंज होता हुआ 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे, मगर एक बाउंसर करने की कोशिश में चूक गए। 34 रन हो चुके हैं। 8 गेंदें बची है और 12 रनों की जरूरत। जी हाँ, यहां पे फंसाया है विजय घाणेकर के हाथों में कैच देकर एन मौके पे अपनी टीम की नैया को मझदार में छोड़कर जयेश लौट पड़े। गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने छक्का लगाया था,
मगर थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, क्या इतनी जल्दबाजी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 8 गेंदे और 12 थे। वेट एंड वॉच, खराब गेंद का इंतज़ार यहाँ पे करना था। अच्छी गेंदों के ऊपर एक एक रन अगर यहाँ पे बनाते तब भी ये मैच आसानी के साथ अपने पाले में था, मगर अपना कीमती विकेट खोया है जयेश ने। मगर जयेश का यही अंदाज है खेलने का। जयेश आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज VCN कुरुल की जानिब से भागेश पाटिल। भागेश के ऊपर अब जिम्मेदारी है। मनोवैज्ञानिक दबाव होता है उसे, जो भी बल्लेबाज हैंडल करेगा, फिर वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों में टैलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये दबाव को किस तरह से झेलते हैं और इस दबाव में आकर बल्लेबाजी किस तरह से करेंगे। शायद आपको किसी को याद नहीं होगा युवराज सिंह का वो पहला मैच। युवराज सिंह शायद मेरे ख्याल से उस वक्त एक 20-21 साल के रहे होंगे। पहला मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वहाँ पे पहले 4 विकेट जाने के बाद बहुत सारा दबाव था और ये नौजवान खिलाड़ी ने 80 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी और वो मैच को जिताया था भारतीय टीम को। तो ये होता है, सभी खिलाड़ियों में टैलेंट तो होता है, मगर उस सिचुएशन को हैंडल करना, उस दबाव को एब्सॉर्ब करना, ये आना चाहिए। एक महान खिलाड़ी की, एक अच्छे खिलाड़ी की, एक बड़े खिलाड़ी की वो पहचान होती है कि ऐन मौके पे आके टीम को क्या ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करना, ज़रूरत के ऊपर काम आना, ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। एक एक रन का मोल होता है। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में खेला है भागेश ने, उसके इनके पीछे अंतिम क्षणों में भागेश बैड लग रहे, क्या कैच यहाँ पे लपका, तकरीबन उनके हाथों से फिसला था मगर पकड़ गए। मैच फिर से एक बार घूम चुका है। देखिए कितना आसान लग रहा था VCN के लिए। अब यहाँ पे 6 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की ज़रूरत। लगातार यहाँ पे 2-3 गेंदे खराब कर चुके हैं। 12 रन अगर बनाने हैं तो कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे बेहद ज़रूरी, और उसी के साथ साथ हर गेंद के ऊपर सिंगल डबल आना ज़रूरी है। एक गेंद भी अगर आप बिंदी करते हो तो आपको 2 बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। जी हाँ, अब यहाँ पे सरपंच आए हैं, 2 पंच मैदान में है और अब ये सरपंच विजय घाणेकर, ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, बल्लेबाजी में निष्प्रभ रहे, मगर क्या अब गेंदबाजी में अपनी टीम की नैया को साहिल पर लगाएंगे। जिम्मेदारी तो है मगर उनके पास एक्सपीरियंस भी है और उनके सामने जो बल्लेबाज है वो भी बखूबी जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे के टीम में खेला करते हैं। प्रशांत मोहरे और विजय घाणेकर, ये बैटल हालांकि ओपन लॉर्ड्स में या एकॉन फॉर्मेट में एक ही टीम में अक्सर खेलते हुए ये दोनों भी खिलाड़ी नजर आते हैं। पहली गेंद खड़ी हो चुकी है, उमेश घाणेकर पहुंचेंगे। ये लीजिए, उमेश घाणेकर ने कमाल कर दिया है, पूरा ये मैदान कवर करते हैं अकेले। बहुत ही चुस्ती और फुर्तीले ये खिलाड़ी है। देखिए कहाँ पे फील्डिंग कर रहे थे वो, सही मायनों में ये सीखने वाली बात है। और वो कहाँ पे दौड़ कर चले गए। तकरीबन ये अगर तुम गिनोगे ना तो कम से कम ये 30-40 फुट होगा। 30-40 फुट दौड़ कर पूरा करना और उस गेंद के नीचे आना, गेंद को अपने झोली में करना, उसे जज करना, सही मायनों में मार्वलस ये कैच। वेरी वेल डन उमेश, ज़बरदस्त फील्डिंग। ये आपका जज्बा, ये जुनून और क्रिकेट के प्रति लगाव, और आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हुए, कितनी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करते होंगे, ये यहाँ पे दिखा दिए। कमाल, ये फील्डिंग आजकल हमें देखने को नहीं मिलती।
जी हाँ, इस बीच हवा में गेंद जरूर है, ट्राई की थी, कोशिश तो की थी, मगर दो खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद निकल गई है 4 रन के लिए। जी हाँ, क्या फिर से एक बार ये मैच पलटेगा? क्योंकि पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर चौका। अब 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदें बची है और 8 रनों की जरूरत। 4 गेंदें 8 रन। 4 गेंदों में जैसे मैंने कहा कि अब यहाँ पे और एक बड़ा स्ट्रोक खेलना ही होगा। एक स्ट्रोक से काम नहीं चलेगा। आपके बल्ले से एक चौका तो आया है, मगर अभी और एक बाकी है। 4 गेंदों में अगर बड़ा स्ट्रोक आता है, ओहो आ गया शायद, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है, क्योंकि फ्लो दिखाई दे रहा था। कमाल का स्ट्रोक। ओहो, गौरव 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 का गौरव करना होगा। लास्ट महीने में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का भी इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कायम है। और यहां पे देखिए, वो छक्के इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ये छक्का आज इंपॉर्टेंट है उनके टीम के लिए। ये मूल्यवान है, क्योंकि एन मौके पे आके टीम की जरूरत को समझते हुए उनके बल्ले से छक्का आया है। अगर यहाँ पे छक्का नहीं आया होता तो प्रतियोगिता से वो बाहर होते। अगर जीतते हैं तो टॉप 3 में जाएंगे। 44 रन स्कोर कार्ड पर, 1 रन की जरूरत। ओहो, फिर से एक बार जबरदस्त। ओहो, गोली की रफ्तार से क्या कलाई में ताकत है, देखना पड़ेगा, मुझे हाथ मिलाना पड़ेगा। लाजवाब स्ट्रोक, मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद ताजा की है। शानदार स्ट्रोक। ग्रामीण प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीरीज के खिताब के हकदार थे। उस खिताब से नवाजे गए थे गौरव पाटिल। और अब यहां पे देखिए, वक्त की नजाकत, वक्त की जरूरत और टीम की चाहत, टीम का सपना कंप्लीट किया है। वाह, मजा आ गया गौरव, तुम्हें देखकर तुम्हें मिलने का अब दिल हो रहा है। नजदीक से हम भी देखना चाहेंगे। हाथों में स्प्रिंग तो नहीं है?